चले गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मशीन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि गिव, वो हार्ड दे रहा है या सॉफ्ट दे रहा है, स्ट्रोक लेंथ कितनी है, आप कितनी मशीन पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम गिव की बात करते हैं। कॉयल मशीन्स जो हैं, कॉयल मशीन्स बहुत सारी तरह की आ रही है। अब लाइनर की अलग कॉयल मशीन आती है और शेडिंग के लिए अलग आती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ उसकी पहचान क्या है, ये भी बता चुका हूँ। उसके बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है तो, कि कॉयल मशीन की लाइनिंग कौन सी है और शेडर मशीन कौन सी है, कैसे पहचाना जाता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। अब इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, हार्ड गिव, शॉर्ट गिव जो है। और मान लिया आपका लाइनर मशीन है, सपोज़ ये लाइनर मशीन है, तो ये स्किन के ऊपर कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, इससे ये डिसाइड करता है। प्लस इसका स्ट्रोक लेंथ भी डिसाइड करता है कि ये लाइनर है या शेडर है। लेकिन अगर रोटरी मशीन है तो रोटरी मशीन में जो है हम अपने हिसाब से वेरिएशन सेट करके, वोल्टेज, लेंथ, स्ट्रोक लेंथ वगैरह सेट करके अपने हिसाब से हम डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि गिव क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है और स्पीड क्या होती है, किस हिसाब से आपको मशीन की सिलेक्शन करनी है। कॉयल मशीन मान लिया, कॉयल मशीन में आपको लाइनर और शेडर में आपको फ़र्क देखना है। तो ये मेरे पास लाइनर मशीन है, इसकी जो है स्ट्रोक लेंथ जो है लाइनर मशीन की अराउंड 1 से 2 mm तक होगी, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होएगी। तो ये लाइनिंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये स्किन के ऊपर जो है हार्ड होती है, लाइनिंग के लिए जो होती है वो हार्ड होती है, तो ये इसलिए लाइनिंग के लिए बेटर माना जाता है। वही अगर शेडर हम यूज़ करें तो शेडर जो है वो स्किन के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट चलती है। तो गिव का मतलब क्या हुआ? गिव का मतलब हुआ कि जो नीडल है वो आपकी स्किन के ऊपर कितनी तेज़ी से हिट कर रही है। अगर वो हल्का हल्का हिट कर रही है, सॉफ्ट कर रही है, तो इसका मतलब जो है सॉफ्ट गिव दे रही है। और बहुत तेज़ी से हिट कर रही है, इसका मतलब वो हार्ड गिव दे रही है। अब देखिए स्ट्रोक लेंथ की बात है, जहाँ तक की बात है कॉयल मशीन की, कॉयल में स्ट्रोक लेंथ जो है वो फिक्स्ड होता है। स्ट्रोक लेंथ का मतलब होता है कि आपका जो नीडल है वो टिप से कितनी बाहर आ रही है। तो जो अलग कॉयल मशीन का क्या है कि लाइनर मशीन में जो है वो कम आती है बाहर, उसका रेंज अराउंड 1 mm से 2 mm तक आसपास होता है। शेडर में जो है 2 mm से 3 mm के आसपास होता है। वैसे कॉयल मशीन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलती, बहुत कम वेरिएशन, मेनली सॉफ्टनेस और हार्डनेस का होता है। लेकिन अगर आप रोटरी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो रोटरी मशीन में जो है अगर आपको लेंथ सेट करनी है तो वो भी फिक्स्ड होती है, लेकिन आप उसकी लेंथ जो है वो ये देखिए, मैं इसको अगर आगे पीछे करता हूँ ग्रिप को, तो इससे हम स्ट्रोक लेंथ को सेट कर सकते हैं। हमें ग्रिप को आगे पीछे करना है और कितना आपको डिज़ायर आपको स्ट्रोक लेंथ चाहिए वो आप अपने हिसाब से सकते हैं। मान लिया आपको फिलिंग कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रोक लेंथ जो है कम रखनी है, और आप लाइनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। ये हो गया इसका रोटरी मशीन का। लेकिन वही अगर आप पैन मशीन कर रहे हैं यूज़, तो पैन मशीन में जो स्ट्रोक लेंथ है वो उसका हिसाब किताब अलग है। वो आप पैन मशीन के साथ जो है ये रोटरी आती है घुमाने के लिए, रोटर आता है, इसको आप घुमा के इसकी स्ट्रोक लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप घुमाएंगे तो ये इसकी स्ट्रोक लेंथ जो है, नीडल जो है वो बाहर ज़्यादा आ रही है, और घुमाएंगे तो वापस जो है एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये वापस जो नीडल है वो कम हो जाएगी स्ट्रोक लेंथ इसकी। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रोक लेंथ की। स्ट्रोक लेंथ का मतलब क्या होगा कि नीडल जो है वो कितनी बाहर आगे अंदर बाहर जा रही है, ये हो गया स्ट्रोक लेंथ। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड तो बताने की जरूरत नहीं है। स्पीड का मतलब ये है कि आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे नीडल की जो है टेंशन जो है वो उतनी फास्ट और स्लो हो जाएगी, उसको स्पीड कहते हैं। जैसे कोई बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। जैसे इसको अगर मैं नॉर्मल स्पीड पर चलाऊँ तो आप देखेंगे साउंड से भी पता चलेगा आपको। तो वही अगर मैं फास्ट करूँगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और साउंड भी बढ़ जाएगी।
और लो करूँगा तो कम हो जाएगी। ये हो गई स्पीड। अब ये इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आपको चूज़ करना है कि आपने लाइनिंग करनी है या शेडिंग करनी है। जैसे कि आपने मैं गिव के बारे में बता ही दिया। गिव क्या होता है? गिव का मतलब ये है कि आपकी मशीन जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है ऑन स्किन, मतलब आपकी स्किन पे कितनी वो चोट कर रहा है, ये हो गया गिव। स्ट्रोक, स्ट्रोक जो है वो अगर आप लाइन करना चाह रहे हैं तो लाइन के लिए जो है 1.5 mm टू 2.5 mm होता है। लेकिन वही आपने अगर शेडिंग करनी है या कलर पैकिंग करनी है तो जो स्ट्रोक लेंथ है वो 2 mm टू 4.5 mm तक की मशीनें आती हैं। स्पीड, स्पीड में भी अब बता देता हूँ। लो स्पीड जो है वो शेडिंग एंड कलर पैकिंग के लिए होती है। हाई स्पीड जो है, हाई भी आपको डिपेंड करता है कि आपने हाई कितना सेलेक्ट करना है, कितने पे आपकी मशीन जो है सही ऑपरेट होती है। वो जो है लाइनिंग के लिए। अब लाइन वर्क कर रहे हैं या डॉट वर्क कर रहे हैं तो भी आप हाई यूज़ करते हैं। डॉट वर्क के लिए आप लो स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है आप उसको यूज़। अब इस सब की कॉम्बिनेशन से आपने देखना है कि आपने काम क्या करना है। जैसे कि अगर आपने मैंने आप बताई दिया लाइनिंग करना है तो लाइनिंग के लिए आपने क्या करना है। अब इनके अगर सारी कॉम्बिनेशन देखें तो लाइन के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है गिव लेंगे। गिव हमारा हार्ड चाहिए, हार्ड गिव। स्ट्रोक लेंथ जो है लाइनिंग के लिए जो है वो कम होनी चाहिए, मतलब स्ट्रोक लेंथ जो है वो हमें चाहिए शॉर्ट, ठीक है। लाइनिंग के लिए शॉर्ट, शेडिंग के लिए लॉन्ग। अब स्पीड, स्पीड जो है हमें लाइनिंग के लिए हाई चाहिए। ये तीनों जो कॉम्बिनेशन आपके ओके होंगे तो आप लाइन वर्क जो है बिल्कुल सही से कर पाएंगे। अब ठीक इसी तरह के लिए शेडिंग प्लस कलर पैकिंग। अब कलर पैकिंग और शेडिंग करनी है तो शेडिंग के लिए जो है गिव जो होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट गिव। अब शेडिंग है तो सिल्वर शेडिंग में स्ट्रोक जो है लॉन्ग होना चाहिए एंड स्पीड जो है वो लो होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आप लाइनिंग कर रहे हैं तो हार्ड गिव मशीन की जो आउटपुट होती है हार्ड गिव होनी चाहिए, शॉर्ट स्ट्रोक लेंथ होनी चाहिए और स्पीड जो है हाई होनी चाहिए। इस तरह से शेडिंग के लिए सॉफ्ट गिव चाहिए, स्ट्रोक लेंथ जो है लॉन्ग चाहिए और स्पीड लो होनी चाहिए।
तो इस तरीके से आप अपनी मशीन की चॉइस करेंगे कि किस तरीके से आपको आउटपुट क्या चाहिए। मैं आगे वीडियो में ये भी दिखा रहा हूँ कि आपको के लिए कौन सी बेस्ट मशीन्स हैं, मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा, वो भी आप आगे देखिएगा। मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे सॉफ्ट और हार्ड गिव मेरे पास 2 मशीन हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रोटरी मशीन है 2। कॉस्टिंग का बहुत फ़र्क है, मीडियम रेंज की है, ये सिर्फ 4000 प्लस की है और ये 8000 समथिंग की है। ये डच लाइन की है, ये नॉर्मल है, और जो टैटू के सप्लायर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये जो है सॉफ्ट गिव है। अब देखें मैं इसको कितना इजीली प्रेस कर पा रहा हूँ और बहुत ही सॉफ्टली ये प्रेस हो जा रहा है। और ये वाली मशीन जो है हार्ड गिव है, इसको मैं प्रेस करना भी चाह रहा हूँ तो प्रेस हो नहीं रहा है। तो ये लाइनिंग के लिए बहुत बेटर होगी, क्योंकि ये मोटर जब तक मूव करती है तभी तक ये चलती है, अदरवाइज इसके अंदर सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको मैंने एक बार दबा दिया, अभी वापस नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये मोटर की इसकी जो स्टॉक है इसकी काफ़ी जो है वो गिव जो है इसका काफ़ी हार्ड है, ठीक है, लेकिन इसका बहुत सॉफ्ट गिव है। अब देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये वापस आ जाता है, इतना सॉफ्ट है कि 1-2 बार वो ऊपर नीचे होता है। तो ये फ़र्क है गिव का। तो अगर सॉफ्ट गिव होगा तो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शेडिंग के लिए अच्छा रहेगा, पैकिंग के लिए स्किन को डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि हम जब कलर पैकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मशीन जो है स्किन के ऊपर बहुत सॉफ्ट चलनी चाहिए। तो ये गिव का फ़र्क होता है। स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, हर मशीन की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। इस मशीन को अगर मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो मैं इसको 8 साढ़े 8 वोल्ट पर चलाता हूँ। शेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट पर चला लेता हूँ। लेकिन इसको मैं सिर्फ लाइनिंग के लिए ही यूज़ करता हूँ, इसको मैं शेडिंग के लिए कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये बहुत हार्ड है स्किन के ऊपर। अगर मैं इसको शेडिंग के लिए यूज़ करूँगा तो स्किन डैमेज होने के चांसेस होंगे। पेन मशीन है, पेन मशीन में हर तरह के यूज़ कर लेता हूँ, शेडिंग भी कर लेता हूँ, लाइनिंग भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉयल मशीन के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉयल मशीन मेरे पास दोनों अलग अलग है। अब फिलहाल मैं यूज़ नहीं करता हूँ कॉयल मशीन, पहले यूज़ करता था, लेकिन जब से रोटरी मशीन आई है तब से मैं कॉयल मशीन को भूल चुका हूँ। तो आगे का वीडियो देखेगा, आगे वीडियो में आपको अलग अलग मशीन की मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, किस तरीके से कौन सी में से कौन सी मशीन जो है आपके बजट में है। और ये जो अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया ये सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको हार्ड और सॉफ्ट बताया, स्टॉक लेंथ बताई, हर आर्टिस्ट जो आप प्रैक्टिस हो जाती है पूरी करने लगते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो हर आर्टिस्ट जो है अपने हिसाब से एक ही मशीन है। जैसे मैं एक ही मशीन को दोनों काम के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। क्योंकि जो स्टॉक लेंथ है वो फिक्स्ड होने के बाद भी आप उसको वेरिएशन कर सकते हैं, और जो हार्ड है और सॉफ्ट गिव को है उस स्पीड से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको स्किन के ऊपर कितनी ज़्यादा हार्ड चाहिए, कितनी सॉफ्ट चाहिए, तो वो आप मशीन की स्पीड को वेरी करके भी हार्ड और सॉफ्ट गिव ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ मैटर करते हैं, तीनों प्रॉपर्टी मैटर करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आगे पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो ये होने जा रही है वो पूरी कंप्लीट देखिएगा, वो आपके काम की है, उससे आपको मशीन को चूज़ करने में आसानी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। एक रोटरी मशीन है, इसका ग्रेफाइट कंपनी का है, ग्रेफाइट डायरेक्ट। इसमें आपको ना स्टॉक लेंथ के लिए अलग अलग कैम्स मिलते हैं, ये कैम्स होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये इसमें जो स्टॉक ये नीडल लगाने की स्पेस है, ये आपको अलग अलग वेरिएशन में मिलता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे 3 mm का स्पेस अलग होगा, 4 mm का स्पेस अलग होगा। तो ये 2 आपको अलग अलग कैम्स मिल जाते हैं, जिससे आपको अलग अलग स्टॉक लेंथ मिल जाता है। प्लस इसकी गिव जो है फिक्स्ड है, लाइनिंग और शेडिंग दोनों के लिए काम आती है, और बहुत ही बजट में है। ये सिर्फ 7500 का है, और ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मशीन भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद ये हमिंग बर्ड, ये भी एक रोटरी मशीन है। इसके बहुत सारे अच्छे फीचर हैं।
गिव हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों है एडजस्ट आप कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक नॉब है, इस नॉब को आप क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर आप इसको सॉफ्ट और हार्ड गिव एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको रबड़ बैंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इस वाले अगर आप स्क्रू को आप घुमाते हैं तो यहाँ पे जो ये जो पुल्ली दिख रही है ये जो है नीडल के ऊपर एडजस्ट हो जाती है और इसके हिसाब से वो नीडल को ग्रिप बना लेती है। इसकी वजह से रबड़ की जरूरत नहीं होती। ये भी बहुत अच्छे बजट में आती है, सिर्फ 7,000 के बजट में है और बहुत ही बढ़िया मशीन है। दोनों काम करता है, लाइनिंग के लिए भी और शेडिंग के लिए भी। नेक्स्ट मशीन है ड्रैगन फ्लाई की। ये जो मशीन है हमिंग बर्ड की जैसा ही है, सेम लुक वाइज भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें भी आपको जो है गिव जो है वो एडजस्टिंग नॉब यहाँ पे मिल जाती है, सेम उसी की तरह आपको ये नॉब मिल जाती है। इसको स्क्रू टाइट करने पे आपका जो है ये नीडल को जो है टाइट कर देता है, जिसके वजह से वो है। बस ये क्या है कि ये थोड़ी ब्रांडेड है, ड्रैगन फ्लाई की है और ड्रैगन फ्लाई थोड़ा ब्रांडेड कंपनी है। इसका मोटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं है कि आपने हमिंग बर्ड यूज़ किया है तो उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ज़्यादा फर्क हो। ये है कि इसका मोटर जो है हैवी ड्यूटी होता है, खास में आप रेगुलर बहुत समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन हमिंग बर्ड भी बहुत अच्छा है, उसमें अब भी आप काफ़ी टाइम कर। लेकिन कॉस्टिंग देखें तो कॉस्टिंग जो है इसकी जो है 35,000 रुपये के अराउंड कॉस्टिंग है, जबकि वो सिर्फ 7,000 के आसपास था। मशीन दोनों बहुत अच्छे हैं, स्ट्रोक लेंथ इसके अंदर भी फिक्स्ड होती है, गिव इसका एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों का जो है फंक्शन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, इवन फीचर्स भी सेम है। स्टिग्मा कंपनी की बहुत सारे रोटरी मशीन्स और पैन मशीन आती हैं, उसमें जो नॉर्मल जो है उस रेंज का मैंने एक मशीन दिखा दिया आपको कि स्टिग्मा बीस्ट वर्जन 2 आता है। ये भी बहुत अच्छी मशीन है, स्टॉक लेंथ इसकी फिक्स होती है, गिव इसकी हार्डर लाइनिंग के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो है वो 30,000 है, क्योंकि ब्रांडेड है तो सीधी बात है, जो ब्रांडेड होगी उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत मैटर करेगी। काम मैंने आपको पहले बताया, कॉस्टिंग से कुछ खास फर्क पड़ता है। मशीन जो है उसकी कॉस्टिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर तरह की मशीन यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना हाथ सेट करना है अपने मशीन पे। इसके बाद आते हैं वायरलेस पे। वायरलेस की जो मशीन है इसमें इथोपियन काबुलस की मशीन है, इसमें वर्जन 1 है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये मशीन और सबसे बढ़िया बजट में है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। बिगनर आर्टिस्ट भी अफोर्ड कर सकता है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो खैर यूज़ करते ही हैं। और स्टॉक लेंथ जो है इसमें 3 mm से 2.5 mm तक 2.5 mm तक आता है। और लाइनिंग के लिए शेडिंग के लिए दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन है ये। इसमें वोल्टेज अप डाउन आप यहीं से कर सकते हैं। बैटरी चार्ज है, एक बार आप इसकी बैटरी चार्ज कर देते हो 7 से 8 घंटे का बैकअप नॉर्मली दे देता है और एक बड़े टैटू के लिए सफिशिएंट है इतना टाइम। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है। इसका वर्जन 1 का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। सेम इसी का वर्जन 2 भी है। वर्जन 2 का ये फ़ायदा है कि इसमें आपको साथ में ग्रिप्स अलग से मिल जाते हैं, एक चार्जर भी आपको अलग से मिल जाता है, जिसका ये फ़ायदा है कि इसमें आपको एक बैटरी जो है आप 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बैटरी को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं ताकि फर्स्ट बैटरी आप चार्ज करते हैं। सेम फीचर्स है, लुक वाइज थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है, बाकी फीचर्स में कोई कमी नहीं है, फीचर्स सेम है। थोड़ा सा इन्होंने एडिशनल जो आपको चार्जर वगैरह दे दिया, इसकी वजह से इसका थोड़ा कॉस्टिंग हल्का सा एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन फीचर वाइज दोनों भी सेम है। बैटरी बैकअप क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इसमें 2 बैटरी है, आप 2 बैटरी एक साथ लगा सकते हैं। 2 बैटरी है तो इसका ये फ़ायदा है कि एक बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डाउन हो जाए तो दूसरी बैटरी आप चार्ज में लगा के और पहली वाली बैटरी जो चार्ज हो रही थी उसको आप री यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कि इसको कंटिन्यू आप काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक बैटरी आपके पास स्पेयर रहेगी। नेक्स्ट आता है ब्रांडेड। ब्रांडेड में जो सीन हॉक थंडर है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मशीन है। ये मशीन आपको 34,000 के आसपास मिलती है। स्टॉक लेंथ एडजस्टेबल है और लाइनिंग और शेडिंग के लिए दोनों के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको मशीन को जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उसको ये अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई लाइनिंग के लिए ही स्पेशल यूज़ करता है, कोई शेडिंग के लिए स्पेशल यूज़ करता है। इस मशीन की एक खासियत यह है कि खासियत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ये ब्रांडेड है तो ये सिर्फ मशीन आपको जो है 34,000 की देते हैं। इसको ग्रिप आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है, ग्रिप की कॉस्टिंग 10,000 है, ये आपको अलग से परचेज़ करना है। ऑलमोस्ट करीब ये आपको जो मशीन है 44,000 के आसपास पड़ जाती है।
कॉस्टिंग बहुत है, लेकिन ब्रांडेड मशीन है, काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और बहुत ही लाइनिंग के लिए भी और शेडिंग के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो अगर आप थोड़ा महंगे तक जाना चाहते हैं, ब्रांडेड की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये मशीन आपके लिए बहुत अच्छी है। सेम इसी कंपनी की सीन हॉक स्प्रेड है। इसको बेसिकली लाइनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फीचर्स भी सेम है, थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क है। इसमें भी आपको ग्रिप अलग से ही परचेज़ करना पड़ता है। दोनों मशीन में कुछ खास फ़र्क नहीं है, हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से काम करता है। इसको बेसिकली लाइनिंग के लिए ज़्यादा, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है ज़्यादा यूज़ लाइनिंग के लिए करते हैं। तो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें लाइनिंग और शेडिंग दोनों हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम करें, दोनों काम कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग रोटरी मशीन्स दिखा रहा हूँ कि 10 अलग अलग बजट में। सपोज़ अगर डचलैंड का है तो डचलैंड आपका बहुत ही बजट में आता है, और मेरे पास खुद मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, बहुत बढ़िया मशीन है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको 12,000 की मशीन मिलेगी, यूरोपियन की मिल जाएगी। बिशॉप पे जाएंगे तो 28,000 की मशीन है। देखिए लुक वाइज आप देखें तो तीनों मशीन में कुछ खास फ़र्क नहीं है। लुक वाइज अगर आप देखें तो देखने में करीब करीब एक जैसे ही है, लेकिन ब्रांड के फ़र्क होने की वजह से आपको कॉस्टिंग जो है काफ़ी फ़र्क दिखेगा, क्योंकि ये बहुत लो ब्रांड है, ज़्यादा इसको लोग नहीं परचेज़ करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रांड बहुत बेकार है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। तो 8,000 रुपये का है, सबके बजट का है। इवन यूटोपियन का जो है वो भी 12,000 का है, और जो 8,000 खर्च करता है वो 12,000 रुपये आराम से खर्च करता है। लेकिन जो 8 और 12,000 के बजट का है वो 28,000 रुपये शायद ही खर्च कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि इस मशीन को आप यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको सेम इसके बराबर ही मिलेगा। लेकिन कॉस्टिंग है, मैं ब्रांडेड है तो उसका कॉस्टिंग तो होना ही होना है। उसके बाद पैन मशीन में जाते हैं। तो पैन मशीन जो है बहुत सारे ब्रांड है, लोकल है और महंगे भी है। लेकिन अगर थोड़े बजट में देखा तो बजट में डचलैंड का है 12,000 रुपये का। बजट में देखा है तो बजट में डचलैंड का 12,000 रुपये का है। बहुत ही कम बजट में ही आपका बढ़िया सा पैन मशीन मिल जाता है। लेकिन आप थोड़ा ब्रांडेड में जाते हैं तो ब्रांडेड में फिर तो सीन का बहुत ही अच्छा मशीन होता है, माना जाता है। बहुत ही अच्छी लाइनिंग और शेडिंग के लिए बहुत ही है, और कॉस्टिंग तो मैटर करता ही है। जब ब्रांड में जाते हैं तो कॉस्टिंग मैटर करता ही है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिए, बहुत सारे आपको मशीन्स के बारे में बता दिए। अगर आपको ये मशीन कहाँ से परचेज़ करने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भरोसेमंद सप्लायर्स होने चाहिए, ताकि आपको कोई लोकल चीज़ ना पकड़ा दे, कॉपी चीज़ ना पकड़ा दे। तो इसके लिए मैं आपको ये अलग अलग जो जितने भी टैटू सप्लायर्स हैं, जो टैटू के इक्विपमेंट्स बेचते हैं, मशीन्स बेचते हैं, एवरीथिंग बेचते हैं, सबके पर आपको मैं नाम बता रहा हूँ। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फो सब कुछ मिल जाएगा। तो टैटू जिग्मो जो है न्यू दिल्ली में ही है, बहुत बड़े सप्लायर हैं ये, ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली में जो छोटे मोटे सप्लायर्स हैं उनको भी ये सप्लाई करते हैं। तो इनका जो है काफ़ी अच्छा शोरूम है, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद मुंबई टैटूज़ हैं, ये मैन्युफैक्चरर भी हैं, नीडल्स के मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन्स के मैन्युफैक्चरर हैं, और ये भी बहुत बड़े होलसेलर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो है इनका जितना भी टैटू का इक्विपमेंट है, जो भी है मशीन्स हैं, सप्लाई करते हैं। तो इनका भी बहुत अच्छा है, मैं इन दोनों से भी सामान मंगा चुका हूँ। टैटू एम्पायर इंडिया, इनका बहुत बड़ा ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखते, लेकिन ये अपने आसपास के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं उनकी कमी पूरी कर देते हैं। इनके पास काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये ऑनलाइन में ये भी डील करते हैं, आप इनसे भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद किंग्स टैटू सप्लाई है, ये करीब 11 सिटीज़ में इनका पूरे इंडिया के अंदर इनका शोरूम्स हैं। तो आप कहीं से भी अपने आसपास में देखते हैं, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है, खैर और भी बहुत जगह है। तो आप देखेंगे तो इनकी जब वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे। उसके बाद एक सामुराई टैटू है न्यू दिल्ली में, कनॉट प्लेस के अंदर है। इनका भी कुछ ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कवर कर लेते हैं। इनके पास भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है और बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इनसे सबसे पहले मैंने जब भी अपना काम शुरू किया था, सबसे पहले मैंने इनसे ही
जो है अपना सारा सामान लिया था, टैटू का किट वगैरह सारा यहीं से लिया था। तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही अच्छा डीलिंग करते हैं। तो आप इनसे भी बेचते हैं अगर आप दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रहते हैं तो। ऑनलाइन सारे सबके पास मिल जाता है इनका। मुझे सैमुराई वाले का मुझे आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन दिल्ली में ये लोकल सप्लाई दे देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च मारिएगा, गूगल पर सर्च मारने के बाद इन सबके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपने मनचाही चीज़ें मंगा सकते हैं।